मैं हूं प्रदीप कुमार और स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज बूस्टर क्लासेस 2.0 में। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो आइए देखते हैं। ये कर्नाटक की देख ली है। कर्नाटक के बाद में केरला देख लेते हैं। केरला की अपनी है, दो लैंग्वेज है मैन है। एक तो मलयालम बोलते हैं यहाँ के लोग, मलयालम याद रखना, और दूसरी है तमिल। तमिलनाडु के पास में है तो क्या बोलेंगे, तमिल बोलेंगे। तो अब इसके बाद हम देख लेते हैं तमिलनाडु। ये रहा अपना तमिलनाडु, और तमिलनाडु की जो लैंग्वेज हैं वो अपनी तमिल और तेलुगु। तो आप देख रहे होंगे तेलुगु उड़ीसा में भी बोली जाती है तेलुगु यहाँ पे, और कर्नाटका में भी तेलुगु बोली जाती है कहीं कहीं, और केरल में भी तेलुगु बोली जाती है। और तमिल की दो मुख्य भाषा हैं, तमिल और तेलुगु। तो और एक जो बचा अपना हम देख लेते हैं 2000 जो अभी बना है 14 में, तेलंगाना। कौन सा? तेलंगाना। तेलंगाना की जो अपनी प्रमुख भाषाएं हैं, जो उसकी मुख्य भाषा है वो कौन सी है? तेलुगु भाषी तेलुगु बोलते हैं, और दूसरी कौन सी है? उर्दू। तो ये हो गई। और आपको याद रखना है तेलुगु को उपनाम से क्या जानते हैं? भाषाओं की भूमि। क्या नाम इसका है? भाषाओं की भूमि के नाम से हम जानते हैं। और ये हो गई अपनी देश की जो राजधानी थी, भाषाएं थी, और जो राज्य के बारे में कुछ फैक्ट कवर किए। अब हम देख लेते हैं कुछ क्वेश्चन कैसे कैसे बनते, कहाँ से बनते हैं इनके बारे में, और हम अभी डिस्कस कर लेते हैं कुछ चीज़ें। कुछ जो टॉपिक परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है उनको हम एक बार और देख लेते हैं, जहाँ से क्वेश्चन अपने बनते हैं, राज्य से देखने को मिलते हैं, वो हम एक बार और देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं जो अपनी 23.5 डिग्री यानी कि 23 डिग्री 30 मिनट है, वो किन किन राज्यों से होके गुजरती है। तो इसको हम देख लेते हैं। अपने ये गुजरात में अहमदाबाद से होके, इधर राजस्थान से होते हुए, एमपी में भोपाल से होते हुए, और ये छत्तीसगढ़ से होते हुए अपनी सीधी निकल जाती है मिजोरम और यहाँ। तो आपसे पूछ देता है कौन कौन से, हम देख लेते हैं इसमें मैप के माध्यम से कौन कौन से जो राज्यों से होके गुजरती है। तो अपना हो गया कौन सा? ये गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, और कौन सा हो गया अपना? ये हो गया बिहार वाला, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। यानी कि ये 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ठीक है। अब ये क्वेश्चन क्या पूछता है? कई बार क्वेश्चन पूछ देता है, जैसे जो अपनी 23.5 डिग्री है उसके उस पे उपस्थित राजधानी कौन सी है। तो झारखंड की जो राजधानी है रांची। कौन सी? रांची। सबसे पास में जो राजधानी है वो है। इसके बाद हम बोल देते हैं ये एमपी की भोपाल। कौन से शहर इसके पास में स्थित है पूछ देता है। इसके बाद में जो अपना गुजरात का है गांधीनगर, सबसे पास में कौन सी है? अहमदाबाद नहीं है, गांधीनगर है। गुजरात में सबसे पास इसके कौन सी है? गांधीनगर। जो गांधीनगर है 23 डिग्री 13 मिनट। कितना है यहाँ पे? 23 डिग्री 13 मिनट। और जो रांची है अपना, रांची है 23 डिग्री 11 मिनट। और शायद भोपाल का जो बैठता है वो बैठता है अपना 23 डिग्री 25 मिनट। तो ये हो गई अपनी इसके बारे में बात। ये हो गई अपनी जो 23.5 डिग्री है इसको बोलते हैं हम कर्क रेखा। और एक क्वेश्चन पूछ देता है अक्सर, ये हो गया अपना मणिपुर। मणिपुर कर्क रेखा की कौन सी दिशा में स्थित है? उत्तर दिशा में स्थित है। तो चलिए दोस्तों हम देख लेते हैं और एक जो अपनी मानक समय रेखा है 82 डिग्री 30 मिनट, उसके बारे में देख लेते हैं। वो कहाँ कहाँ से होके गुजरती है उसके बारे में एक बार हम सरसी निगाह से देख लेते हैं। ये अपनी जाती है
ये अपनी 82 डिग्री 30 मिनट होगी। और ये जो है प्रयागराज का, यानी कि इलाहाबाद के पास में एक जगह है अपनी नैनी। कौन सी है? नैनी। नैनी से पूछ देते हैं उत्तर प्रदेश में कौन सी जगह सूखी हो जाती। नैनी से उत्तर प्रदेश हो गया। और पूछ दे कितने स्टेट से होके गुजरती, 5 स्टेट से होके, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश अपना, छत्तीसगढ़, और ये हो गया उड़ीसा, और ये हो गया आंध्र प्रदेश। तो इन तीनों प्रदेशों 5 प्रदेशों से होके गुजरती है। कितने प्रदेश हो गए? 1 2 3, चौथा ये, और 5वां ये। तो पांचों को हम एक बार देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। इसमें प्रमुख शहरों की स्थिति सबसे पास में इसके उज्जैन इसकी, और जो इसके उज्जैन के बाद जो आता है वो आता अपना होशंगाबाद। होशंगाबाद के बाद भोपाल, और भोपाल के बाद अपना बंगलुरु, बंगलुरु के बाद रीवा। चलो इसको ऐसे ही देख लेते हैं, ज़्यादा इसके अंदर जाने की ज़रूरत नहीं है। तो हम देख कौन से और जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं उनके बारे में देख लेते हैं थोड़ा। सबसे क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जो राज्य है अपना वो कौन सा है? ये राजस्थान है। और दूसरे नंबर पर जो कौन सा है अपना, ये है मध्य प्रदेश। फिर कौन सा है? महाराष्ट्र है। फिर कौन सा है? उत्तर प्रदेश। और फिर इसके बाद आता था जम्मू कश्मीर, यानी कि फर्स्ट पे अपना कौन सा है? राजस्थान। दूसरे पे कौन सा अपना? मध्य प्रदेश। तीसरे पे महाराष्ट्र। चौथे पे उत्तर प्रदेश। और पांचवें पे अब आ गया है गुजरात, क्योंकि ये जो पहले जम्मू एंड कश्मीर जो आता था वो बन गए हम दोनों केंद्र शासित प्रदेश। यहाँ से भी क्वेश्चन आपको मिलेगा देखने को। देखते हैं क्वेश्चन कई प्रकार से बना देते हैं, और देखते हैं इसके बारे में जो और फैक्ट हमें मिलेंगे। याद रखना आप, भारत का जो दक्षिणतम बिंदु है ग्रेट निकोबार, और उत्तरतम बिंदु इंदिरा कॉल। एक बार हम देख लेते हैं इसको मैप। ये अपना हो गया यहाँ पे इंदिरा कॉल, क्या बोलते हैं इसको? इंदिरा कॉल। अब हम देख लेते हैं जो सबसे पूर्वी है अपना, ये इधर, इसको बोलते हैं किबिथू। क्या बोलते हैं? किबिथू। और सबसे पश्चिमी देख लेते हैं हम। सबसे पश्चिमी अपना ये हो गया इधर गुजरात में। कई बार गुवाहार मोती बोल देते हैं, कई बार क्या बोलते हैं? सरक्रीक। तो सरक्रीक कहाँ है? पाकिस्तान विवादित क्षेत्र में, लेकिन हम उस पर दावा करते हैं अपना। और दक्षिणतम बिंदु है वो देख लेते हैं। दक्षिणतम बिंदु अपना है कन्याकुमारी, कैप कैमरॉन के नाम से जानते हैं कन्याकुमारी। मुख्य स्थल भूमि का अगर पूछा जाए तो कन्याकुमारी, और वैसे अगर पूछा जाए तो अपना अंडमान निकोबार द्वीप समूह से पड़ता है। इंदिरा पॉइंट जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको? दक्षिणतम बिंदु को इंदिरा पॉइंट, ग्रेट निकोबार द्वीप समूह पे। और मुख्य भूमि का कन्याकुमारी, कन्या यानी कि मुख्य भूमि कन्याकुमारी। और दक्षिणतम बिंदु वैसे अपना कौन सा है? दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट, वैसे क्या नाम है? इंदिरा पॉइंट। इसकी जो स्थिति है वो अपनी कितनी है? 6 डिग्री 45 मिनट। और इसकी स्थिति है 8 डिग्री 4 मिनट। अगर मुख्य भूमि का पूछा जाए तो कन्याकुमारी, और अगर पूछ दिया जाए समुद्र ये जो तटीय इलाका उसको मिला के तो अपना कौन सा? अंडमान निकोबार द्वीप का इंदिरा पॉइंट। ये हो गए अपने चारों पॉइंट हो गई। चलिए और हम देख लेते हैं इसके बारे में कुछ और इसके जो दोस्तों इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं उनको भी देख लेते हैं हम। जैसे कि आपसे पूछ दिया जाए शीर्ष 5 क्षेत्रफल वाले राज्य, शीर्ष 5 क्षेत्रफल वाले राज्य। तो अभी हम लोगों ने डिस्कस किए थे अपना। सबसे पहले कौन था? राजस्थान। दूसरा एमपी। तीसरा एमएच महाराष्ट्र, यूपी। और अब कौन सा पांचवा? जीजे यानी कि गुजरात। अब पूछ दे आपसे शीर्ष 5 भौगोलिक क्षेत्र वाले जो ज़िले हैं वो कौन से हैं, तो सबसे
जो बड़ा ज़िला है वो कच्छ है। कहाँ है ये? गुजरात। गुजरात का ज़िला कच्छ, ये है अपना सबसे बड़ा ज़िला। तो सबसे बड़ा राज्य हो गया राजस्थान, और सबसे छोटा राज्य, सबसे छोटा राज्य, ये फैक्ट आपको याद रखने हैं। कौन सा हो गया? गोवा। वर्तमान में सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश, वर्तमान में सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा अपना बताएंगे हम? लद्दाख, जो अभी अभी बना है। हाँ, एक बात याद रखना, जो लद्दाख जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन नियम 2019 के द्वारा बने हैं। लद्दाख, जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख, JNK और लद्दाख, ये दोनों 2019 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम। अगर पूछ दिया है कब ये केंद्र शासित प्रदेश बने, तो 2019 में। वर्तमान में देश में कुल 28 राज्य और 8 संघ शासित प्रदेश हैं। अब क्यों हैं ये देखिए। अपना जो 26 जनवरी 2020 में जो दादर नगर हवेली तथा दमन द्वीप, इन सब दोनों को एक कर दिया, मिला दिया गया। तो पहले 9 केंद्र शासित प्रदेश थे, अब कितने हो गए अपने? अब हो गए अपने 8 केंद्र शासित प्रदेश और 28 राज्य। पहले 29 राज्य थे, 29वां कौन बना था? तेलंगाना बना था। अब जम्मू कश्मीर स्टेट का दर्जा खत्म करके उसको क्या बना दिया? केंद्र शासित प्रदेश बना दिया। तो चलिए और इम्पोर्टेंट फैक्ट हम देख लेते हैं कुछ जो आपको करने हैं। तो अगर आपसे अब पूछ दिया जाए वर्तमान में सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश, तो वर्तमान में सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश, वर्तमान में सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा बताएंगे आप? लक्षद्वीप। कौन सा द्वीप? लक्षद्वीप। अब सबसे बड़ा ज़िला अपना कच्छ, सबसे बड़ा ज़िला कौन सा अपना? कच्छ। सबसे छोटा ज़िला कौन सा है? माहे। किसका है ये? पांडिचेरी का। माहे, कराईकल, ये पांचों अपने। तो दोस्तों एक फैक्ट जो है ना, ये फैक्ट आपको याद रखना है। सबसे बड़ा ज़िला कच्छ, छोटा ज़िला माहे। तो माहे कहाँ पे पड़ता है? माहे केरल राज्य की सीमा पे पड़ता। जो केरल है ना अपना, ये तो होगा कर्नाटका, केरल राज्य की सीमा पे। यानी कि जो ये जो चारों हैं, ये चारों मिलके क्या है? पांडिचेरी। जो पांडिचेरी है ना अपना केंद्र शासित प्रदेश, वो इन चारों से मिलके बना है। माहे, कराईकल, पांडिचेरी और एनम। तो कराईकल कहाँ है? तमिलनाडु की सीमा पे, इधर तमिलनाडु की सीमा कराईकल। और पांडिचेरी, ये भी तमिलनाडु की सीमा पे है पांडिचेरी। एनम कहाँ है? आंध्र प्रदेश की सीमा पे, आंध्र प्रदेश की सीमा जो पड़ती है। तो पांडिचेरी अपना इन चारों का मिक्सर है। जो पांडिचेरी केंद्र शासित प्रदेश है, इन चारों से मिलके बना हुआ है। चलो और फैक्ट हैं जो आपको याद रखने हैं। सबसे छोटा ज़िला अपना माहे पांडिचेरी का है, तो पांडिचेरी का ज़िला ही हो गया कौन सा? माहे। राज्यों की संख्या अपनी 8 है। सबसे बड़ा राज्य राजस्थान, सबसे छोटा राज्य गोवा। वर्तमान में सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख, सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है लक्षद्वीप। सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश बता ही चुके हम। अब हम देख लेते हैं जनसंख्या की दृष्टि से। किसकी दृष्टि से? एक बार जनसंख्या की दृष्टि से। तो यूपी हो गया सबसे बड़ा, फिर हो गया महाराष्ट्र, फिर हो गया अपना बिहार, इसके बाद अपना हो गया वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल से बोलते हैं। फिर हो गया अपना आंध्र प्रदेश। तो सबसे ऊपर कौन सा है? यूपी। 5वें नंबर पे कौन सा है? आंध्र प्रदेश। जनसंख्या की दृष्टि से केंद्र शासित प्रदेश, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखना। यानी कि जनसंख्या की दृष्टि से, जनसंख्या
की दृष्टि से केंद्र शासित प्रदेश। ये कौन कौन से केंद्र शासित प्रदेश? सबसे पहले कौन सा है? दिल्ली। दूसरे पे पुडुचेरी या पुदुचेरी जिसको बोलते हैं वही, माहे, कराईकल, एनम, तीनों चारों ज़िले जो। इसके बाद तीसरे पे कौन सा है? चंडीगढ़। ये इम्पोर्टेंट फैक्ट है, ये पूछ देते हैं, सबसे बड़ा जनसंख्या की दृष्टि से। और चौथे पे कौन सा है? अंडमान। और अंडमान दूसरे नंबर पे है क्षेत्रफल की दृष्टि से केंद्र शासित प्रदेश। और पाँचवें पे कौन सा है? दादर नगर हवेली। ये हो गए। अब देख लेते हैं हम कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट। केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या, यानी केंद्र शासित प्रदेश कितने हो गए अपने? 8 हैं। देश में कुल जिलों की संख्या कितनी अपनी? 640। देश में टोटल ज़िले पूछे जाएं तो कितने हैं? 640। तो सबसे ज़्यादा 75 ज़िले अपने यहाँ हैं। कहाँ पे? उत्तर प्रदेश में। और पश्चिम बंगाल में अभी कुछ ज़िले बढ़ाए जाएंगे तो वहाँ हो जाएगी टोटल संख्या कितनी? पश्चिम बंगाल में टोटल संख्या प्रस्तावित हो गई है पश्चिम बंगाल में 2017 से अब हो जाएगी 30। ये यहाँ पे बड़े हैं तो इसको याद रखना पड़ेगा। जनसंख्या सर्वाधिक शहरी प्रतिशतता वाला राज्य, सबसे ज़्यादा शहरी प्रतिशतता कहाँ पे है? गोवा। ये जो गोवा है, तो ये कौन सा आपको फैक्ट इसका याद रखना है? गोवा के बारे में जनसंख्या की प्रतिशतता के अनुसार जो है ना, जनसंख्या सर्वाधिक शहरी प्रतिशतता, यानी कि यहाँ पर सबसे शहरी जनसंख्या पाई जाती। कैसी? शहरी जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? गोवा। जो सबसे छोटा है वही। जनसंख्या की दृष्टि से छोटा राज्य सबसे कौन सा है? सिक्किम। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा है? सिक्किम। जनसंख्या दृष्टि से ऊपर जो है, जनसंख्या की दृष्टि से छोटा राज्य सिक्किम। इसमें कुछ दोस्तों जो अपने जनगणना के क्वेश्चन वो भी कवर हो जाएंगे, और जो फैक्ट हैं ये तो हो ही रहे कवर इनके। तो अब हम देख लेते हैं उसमें जो पार्ट में छूट गया था, केंद्र शासित प्रदेशों की जो भाषाएं हैं उनको एक बार हम और देख लेते हैं। वो भी पूछ ली जाती हैं, जैसे लक्षद्वीप से पूछा गया था पहले अपने यहाँ। तो केंद्र शासित प्रदेशों की जो भाषाएं जो वहाँ पे बोली जाती हैं उनको, प्रमुख भाषाएं को हम देख लेते हैं। तो सबसे पहला जो केंद्र शासित प्रदेश है अपना, हम देख लेते हैं दिल्ली के बारे में। और सबसे बड़ा जो केंद्र शासित प्रदेश है क्षेत्रफल की दृष्टि से लद्दाख है। जनसंख्या की दृष्टि से कौन सा है? दिल्ली ही है। ठीक है, ये फैक्ट भी आपको याद रखना है। तो ये अपना छोटा सा दिल्ली। तो दिल्ली में कौन कौन सी, दिल्ली में जो भाषाएं बोली जाती हैं हम वो भी देख लेते हैं एक बार, कौन सी भाषा यहाँ पे बोली जाती हैं। तो हिंदी हो गई आपकी, एक हो गई पंजाबी, उर्दू। ये तीनों भाषाएं कहाँ पे बोली जाती हैं? अपनी दिल्ली में बोली जाती हैं। राज्य की पक्षी इसका याद रखना गौरैया है। राज्य की पशु हनुमान लंगूर है। राज्य की दिवस 21 नवंबर में है। चलो और हम देख लेते हैं अगले के बारे में। जो अगला अपना है इसमें यहीं पे देख लेते हैं अभी हम। और चंडीगढ़ कौन सा है अपना? चंडीगढ़ के बारे में हम देख लेते हैं। हरियाणा और जो इस दोनों की राजधानी है वो कौन सी है? चंडीगढ़ है। और चंडीगढ़ में हम जो प्रमुख भाषाएं हैं वहाँ क्या बोली जाती हैं? एक तो पंजाबी और दूसरी कौन सी बोली जाती है? हिंदी। ये हो गई चंडीगढ़ की प्रमुख भाषाएं। राज्य की जो पक्षी है पहाड़ी मैना। राज्य की पशु जंगली भैंसा है। राज्य की दिवस 1 नवंबर को मनाया जाता है यहाँ। और सबसे बड़ा शहर इसका चंडीगढ़। अब हम देख लेते हैं, नीचे आ जाते हैं पुडुचेरी, यानी कि माहे, यमन, कराईकल, इन सब के बारे में। और पांडुचेरी, ये चारों मिलके क्या बनाते हैं? पांडुचेरी को बनाते हैं। उसकी हम भाषा देख लेते हैं, कौन सी भाषाएं वहाँ पे बोली जाती हैं। तो पांडुचेरी में हम कौन कौन सी भाषाएं बोलते हैं ये याद रखना। अब देखो आंध्रा पे भी एक इसका पार्ट है और यहाँ तमिल पे भी है पार्ट। ये देखो पुडुचेरी,
ये पुडुचेरी। तो इसमें बोली जाने वाली भाषाएं, जो प्रमुख भाषाएं हैं, तमिल, आंध्रा साइड है तो तेलुगु, और इधर साइड है केरला साइड है तो इसको ये माहे जो है ना, ये माहे, इसको मलयालम, और फ्रांसीसी, विदेशी भाषा कौन सी, फ्रांसीसी, ये सब यहाँ पे बोली जाती हैं। तो पुडुचेरी के बाद हम देख लेते हैं जो अपना लक्षद्वीप है, लक्षद्वीप समूह, ये जो है ना, इसमें देख लेते हैं जो प्रमुख भाषाएं इसकी कौन सी हैं। यूपीपीटी प्रीवियस ईयर पूछा भी गया था। तो इसकी प्रमुख भाषाओं में आ जाती है मलयालम, और कौन सी है, महल, महल, ये याद रखना आपको। महल क्या, मिनकाय में बोली जाने वाली भाषा है और यहाँ पे भी बोली जाती है। अब हम देख लेते हैं फटाफट अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की। अंडमान निकोबार द्वीप समूह पोर्ट ब्लेयर, इधर कौन कौन सी भाषाएं हम बोलते हैं। तो यहाँ पे बोली जाती हैं अपनी बांग्ला, बांग्ला के बाद तमिल, याद रखना निकोबारी, कौन सी बोली जाती है, और निकोबारी, और कौन सी, मलयालम। ये पूरी भाषाएं यहाँ पे बोली जाती हैं। अब हम देख लेते हैं दमन द्वीप के बाद दादर नगर हवेली, दमन द्वीप और दादर नगर हवेली, इधर जो हैं ये, इधर देख लेते हैं हम दमन, दादर नगर हवेली और दमन और द्वीप दोनों में गुजराती, एक में सिंधी, गुजराती, मराठी और सिंधी, कौन कौन सी, गुजराती, ये मराठी और सिंधी। तो ये हो गई यहाँ पे बोली जाने वाली प्रमुख भाषाएं। अब अपना जो अभी बना है JNK की देख लेते हैं, दोनों की, JNK और लद्दाख, जो नया जो बने हैं दोनों भी, ये अपना हो गया लद्दाख और इधर हो गया JNK। तो JNK में जो अपनी सभी को पता है जो पहले बोली जाती थी वही होगी। तो कश्मीरी हो गई, लद्दाखी हो गई, पंजाबी, डोंगरी, बाल्टी। तो इसमें से आपको कौन सी याद रखना है, एक तो याद रखना आपको डोंगरी, जो यहाँ की है, श्रीनगर साइड बोली जाती है, और कौन याद रखना है, बाल्टी, और आपको उर्दू याद रखना है। इसकी राजकीय भाषा कौन सी है, उर्दू राजकीय भाषा है। और कौन सी बोली जाती है, दादरी, और कौन सी बोली जाती है, पंजाबी, और कौन सी बोली जाती है, लद्दाखी भी यहाँ बोली जाती है कुछ कुछ जगह, लद्दाख से जो सटे हुए इनके इलाके हैं। अब हम देख लेते हैं जो एक बचा अपना लद्दाख, लद्दाख की प्रमुख भाषाएं तिब्बती, लद्दाखी, लद्दाख की प्रमुख भाषाएं तिब्बती, लद्दाखी और हिंदी, हिंदी भी बोली जाती है लद्दाख में, याद रखना। और इसके जो ज़िले हैं कौन से, 2 ज़िले हैं यहाँ पर, एक तो लेह हो गया, लेह लद्दाख, और कौन सा हो गया, कारगिल हो गया, 2 ज़िले के यहाँ पे। तो चलिए दोस्तों, ऐसे जो पिछले ईयर के बैक ईयर क्वेश्चंस हैं वो देख लेते हैं कैसे कैसे पूछे जाते हैं, वो देख लेते हैं एक बार। देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। जो लेखपाल 2022 में क्वेश्चन पूछा गया था, इससे भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, तो एक उत्तर प्रदेश भारतीय राज्य संघ में कितने, उत्तर प्रदेश भारतीय राज्य संघ में कितने राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करता है, ये देखिए। तो कितने राज्यों के साथ पढ़ाई था पहले, 8 राज्यों के साथ और 1 केंद्र शासित, तो 8 + 1 9 हो जाते हैं। तो यहाँ पे केंद्र शासित तो लिखा नहीं है, तो यहाँ पे देख लेंगे उतने ही 8 ही हो जाएंगे उत्तर में इसमें। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का निम्न में से कौन सा सबसे बड़ा राज्य है। अभी हम लोगों ने देखा था क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा, अब हमें ये देखना है क्षेत्रफल की दृष्टि भारत का निम्न में से कौन सा सबसे छोटा राज्य है, कौन सा सबसे छोटा राज्य है। तो कौन सा राज्य है सबसे छोटा, गोवा, 2021 में पैट में पूछा गया था ये। और देख लेते हैं कैसे क्वेश्चन, 6-7 क्वेश्चन जो बने हैं पिछले। तो अब हम अभी भाषा की बात कर रहे थे, तो केंद्र शासित प्रदेशों में लक्षद्वीप आधिकारिक भाषा निम्न में से क्या है, लक्षद्वीप की आधिकारिक भाषा क्या है, मलयालम। अभी हमने पढ़ी केंद्र शासित प्रदेशों की भाषाएं। और हम देख लेते हैं आगे,
पणजी किस भारतीय राज्य की राजधानी है? तो किसकी है? गोवा की राजधानी है। राज्य से, राजधानी से, कैपिटल से क्वेश्चन है ये। और देख लेते हैं इधर, पोर्ट ब्लेयर की राजधानी है, ये खाली स्थान में भरना आपको। पोर्ट ब्लेयर की राजधानी अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की जो राजधानी है वो क्या है? पोर्ट ब्लेयर है। निकोबारी बोलते हैं यहाँ पे। नेपाली भाषा का मुख्य रूप से किस राज्य में बोली जाती है? अब देख लीजिए, ये पूछा नेपाली भाषा तो कौन से राज्य में बोली जाती है? सिक्किम में बोली जाएगी, क्योंकि ये सिक्किम के कहाँ है? पास में है। राजस्थान में तो बोली नहीं जाएगी, कर्नाटक में बोली नहीं जाएगी, आंध्रा में बोली जानी। ये कहाँ पे है? सिक्किम के पास में, तो सिक्किम के वहाँ बोली जाएगी। और देख लेते हैं इसका, ये जो वैकेंट स्थान है को उत्तर प्रदेश में हिमालयी पहाड़ी क्षेत्र में उत्तराखंड नामक राज्य अस्तित्व में आया। तो ये पूछ रहा उत्तराखंड नामक राज्य अस्तित्व में कब आया? तो कब उत्तराखंड बना था अपना? 9 नवंबर 2000 को। अभी हम पढ़े हैं पिछले, तो पूछ सकते हैं ऐसे क्वेश्चन। ये व्यायाम शिक्षक 2018 में UP SSC ने पूछा है। एक क्वेश्चन और पूछा था UP SSC ने, त्रिपुरा को कब भारत के पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया? एक क्वेश्चन और पूछा था, इसमें लिखा नहीं है। जो त्रिपुरा है, यानी कि त्रिपुरा को पूर्ण राज्य का दर्जा कब दिया गया? तो ये कब दिया गया था? 1972 में। तो अभी हम इसके बारे में डिटेल से पढ़ चुके हैं, तो आप लोग देख लेना एक बार वीडियो को, क्लियर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ जय हिंद, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए, आप इग्नोर करते हैं इसको। जय हिंद।